लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं राजनीतिक कुंजी की, आज जिसमें दो अहम चैप्टर हैं, क्योंकि आज दोनों तरफ के गठबंधन में सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने के अलावा एक और दांव खेला गया है। तेजस्वी यादव ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए जनता से सरकारी नौकरी देने का वादा किया, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। लेकिन सीट बंटवारे वाला कलेश अभी भी सुलझा नहीं है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सीट बंटवारे पर तनाव बना हुआ है। फाइनल फैसले के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। आज मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू की बैठक हुई, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। वहीं 40 सीटों की मांग पर अड़े चिराग पासवान से मिलने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय 2 बार उनके घर पहुंचे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल करने को लेकर मंथन हुआ। लेकिन पहले बात एनडीए की, जहां चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे, लेकिन चिराग पहले से ही वहां से निकल गए थे। नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मुलाकात की। इसके कुछ घंटे के बाद नित्यानंद राय फिर चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत हुई। मुस्कुराहट के साथ ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश भी हुई। हालांकि चिराग ने बस इतना ही कहा, सही वक्त पर बताएंगे। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए आज और कल का दिन अहम है, क्योंकि 12 अक्टूबर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 नामों का एक पैनल तैयार किया है। उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को आ सकती है। खास बात यह है कि इस बार एनडीए उम्मीदवारों की संयुक्त सूची जारी हो सकती है, यानी इसमें सहयोगी दलों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाएंगी। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है, वो अपने तरीके से जीते हैं। मांझी जी नाराज हो या कोई हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है। तो हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ एनडीए में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीटों का बातचीत सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना रहता है। सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Nothing is well there. Like Manji ji is angry, Chirag ji is silent, and how can you say that everything is well? सीट बंटवारे वाला संकट महागठबंधन में भी है। अब 3 डेप्यूटी सीएम वाले फॉर्मूले से इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। आरजेडी ने सरकार बनने पर 3 डेप्यूटी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से 1 डेप्यूटी सीएम का प्रस्ताव है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 12 सीट का ऑफर है। उन्हें डेप्यूटी सीएम पद देकर मनाने की कोशिश भी है। हालांकि इस फॉर्मूले को फाइनल कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डेप्यूटी सीएम तो छोड़िए, तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर भी कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारे तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए। सबको ये पता है कि फुटप्रिंट तो अल्टीमेटली बदलाव की हवा का होना चाहिए, और उसी मद्देनजर सब एक मत होंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई विसंगति, मनमुटाव नहीं रहेगा। पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है। हम लोगों को जितना सीट चाहिए एक दूसरे पार्टी को लड़ने के लिए वो सहज है। इंटरनल सब चीज़ क्लियर हो चुका है। ये भाजपा वाला जरूर कुछ प्लान करा रहे हैं। गठबंधन सहज है, और सबको गठबंधन में कोई भी एक दल अगर छोड़ के जाते तो सरकार हमारी नहीं बन सकता, खतरे में जा सकता। एक भी सीट नहीं देंगे तो भी महागठबंधन में हम हैं मजबूती से। ठीक है।
सीटों पर जारी बातचीत के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। ये कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। तेजस्वी के मुताबिक सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर एक विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा। 20 महीने में हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इसका फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।